हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम एक आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग डिज़ाइन करने जा रहे हैं जिसमें कि यूनिएक्सल मूवमेंट लग रहा है 250 किलो न्यूटन मीटर का। क्लियर। और हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर फुटिंग सब्जेक्ट टू एन एक्सियल लोड। ये कॉलम का एक्सियल लोड आया, फुटिंग को हमें डिज़ाइन करना है। एक्सियल लोड कितना है, 2700 किलो न्यूटन का है और यूनिएक्सल मूवमेंट क्या है, 250 किलो न्यूटन मीटर की है। क्लियर। और कॉलम का साइज दे रखा है 600 बाई 400 mm का और वन साइड ऑफ द फुटिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू 3.5 मीटर। ये जो एक साइड है जो कि शॉर्टर साइड के अंदर 3.5 मीटर हमारा रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है ड्यू टू कंसिडरेशन, लाइक प्रॉपर्टी है वहाँ पे, अगल बगल में प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे साइज को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। क्लियर। और M20 कॉन्क्रीट हम यूज़ कर रहे हैं और Fe415 स्टील हम यूज़ कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी एक्सेल शीट में ये डाटा डाल के देख लेते हैं और हमें क्या डिज़ाइन रिजल्ट आएगा। हमें पहले क्या रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फुटिंग हमें निकालना है, क्या फुटिंग आएगी, नेट अपवर्ड प्रेशर क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे यूनिएक्सियल मूवमेंट है तो यहाँ पे जो नेट अपवर्ड प्रेशर जो आएगा ये नॉन यूनिफॉर्म आएगा। क्लियर। यहाँ पे मैक्सिमम सिग्मा आएगा और यहाँ पे सिग्मा मिनिमम आएगा। बट इन शॉर्टर साइड में देखें तो यहाँ पे अगर मूवमेंट नहीं लग रहा है क्योंकि यूनिएक्सियल मूवमेंट है, या तो अलॉन्ग द लॉन्गर साइड लगेगा या शॉर्टर साइड लगेगा। अगर शॉर्टर साइड में कोई मूवमेंट नहीं लग रहा है तो यहाँ यूनिफॉर्म प्रेशर आएगा। क्लियर। डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से, जो कि क्रिटिकल होती है फेस पे, उससे हम डेप्थ निकालेंगे। फिर उसके बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे अलॉन्ग द लॉन्गर साइड, शॉर्टर साइड, उससे डी रिक्वायर्ड आएगी हमारी और फाइनली हमारी कैपिटल डी आएगी। और एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे इन द लॉन्गर साइड, कितना स्टील रिक्वायर्ड है अलॉन्ग लॉन्गर साइड इन रिस्पेक्ट टू द लॉन्गर साइड में जो मूवमेंट आया है। क्लियर। और फिर हम एरिया ऑफ द स्टील इन शॉर्टर साइड निकालेंगे, वन वे शेयर में चेक करेंगे और टू वे शेयर में चेक करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पंचिंग शेयर चेक। और फाइनली बियरिंग स्ट्रेस में कॉलम को चेक करेंगे। फुटिंग हमारी फाइनली डिजाइन हो जाए। तो एक्सेल शीट से देख लेते हैं, इसमें बहुत सिंपली हमें क्या केवल अपना डाटा डालना है इन पिंक सेल्स में। तो हमारा एल क्या है, दिस इज एल 600 mm। ओके, 400 mm हमारा बी है। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी हमारा कितना दे रखा है, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। यहाँ पे हमने डाल दिया 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। MU जो है हमारे लॉन्गर साइड में कितना है, 250 किलो न्यूटन मीटर का है, 250 किलो न्यूटन मीटर। ओके, FC के कितना है हमारा 20, यहाँ से हमने 20 ले लिया। और FI कितना है 415। क्लियर। और अनफैक्टर्ड लोड जो हमारा है एक्सियल लोड 2, ये अनफैक्टर्ड है 2700। तो फाइनली देखिए यहाँ पे क्या 10% हमने जो वेट होगा अपना फुटिंग का उसने कैलकुलेट करके टोटल वर्किंग लोड आ गया, अल्टीमेट लोड आ गया, फैक्टर्ड लोड ये आ गया। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फुटिंग क्या होता है, टोटल वर्किंग लोड अपॉन SBC। फाइनली हमारा 19.80 मीटर स्क्वायर का फुटिंग का रिक्वायर्ड एरिया है। तो हमारे पे विड्थ कितनी है, रेस्ट्रिक्टेड करी है 3.5 मीटर की विड्थ है, तो 3.5 मीटर हमने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि यहाँ पे बगल में प्रॉपर्टी हो सकती है, तो 3.5 मीटर ही हमारे पास अवेलेबल है। तो फाइनली हमारा क्या लेंथ निकल के आ गई, इसका ये राउंड ऑफ इसने शीट ने कर दिया, तो 5.7 इंटू 3.5 मीटर का हमारा क्या आ गया, रेक्टेंगुलर फुटिंग का साइज आ गया। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। इसमें एक्सेल शीट ने सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया बाय डिफॉल्ट। तो सिग्मा हमारा मैक्सिमम कितना है 243.09। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, मूवमेंट भी लग रहा है। तो सिग्मा मैक्स कैसे निकल के आएगा, PU अपॉन PU क्या है, फैक्टर्ड लोड अपॉन AST जो हमने प्रोवाइड किया है। देखिए AST प्रोवाइडेड ये निकल के आ गया, प्लस माइनस MU बाई जेड। MU जो मूवमेंट होगा, जो यहाँ पे हमें मूवमेंट है लॉन्गर साइड में कितना है 250 किलो न्यूटन मीटर का, डिवाइड बाय Z। Z क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस, BD स्क्वायर बाय 6। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, तो सिग्मा मैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया, सिग्मा मिनिमम कैलकुलेट होके आ गया। और शॉर्टर साइड में कोई भी मूवमेंट नहीं है तो यहाँ पे सिंपली PU बाई AST प्रोवाइडेड है। क्लियर। अगर सपोज हम यहाँ पे लोड चेंज करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम 3000 किलो न्यूटन लेते हैं तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। क्लियर। तो हमारा लोड था 2700 का, तो हमारा ये कैलकुलेट होके आ गया
नेट जो नॉन यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर है वो कैलकुलेट होके आ गया। अच्छा, डेप्थ ऑफ द फुटिंग हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से, और क्रिटिकल कहाँ होगी, फेस ऑफ द कॉलम होगी। दिस इज द फेस ऑफ द कॉलम, तो ये कंसेप्ट है, दिस इज द फेस ऑफ द कॉलम। यहाँ पे इसने फेस ऑफ द कॉलम हमारी नेट सॉइल प्रेशर कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है, बट यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे निकलेगा। अलोंग द लॉन्गर साइड, अगर हम लॉन्गर साइड में देखें, दिस इज द लॉन्गर साइड, अलोंग द लॉन्गर साइड एलएक्स क्या होगा, दिस इज द एलएक्स। अगर हमें एलएक्स निकालना है, ये प्रोजेक्शन जो है ये कैसे निकलेगा, 5.7 जो टोटल लेंथ है माइनस दिस लेंथ डिवाइड बाय 2, तो यहाँ 2.55 मीटर आ गया। क्लियर, यही फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग इज द फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ द कॉलम पे क्रिटिकल सेक्शन होगा, तो सिग्मा फेस कैसे निकलेगा, सिग्मा मिनिमम, दिस इज द सिग्मा मिनिमम प्लस ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल से ये वाला आ गया पोर्शन डिवाइड बाय दिस एल, ये इनटू एल एक्स प्लस एल, दिस इज एल एक्स प्लस एल। तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे सिग्मा फेस निकल के आ गया 225.39, दिस इज द फॉर्मूला। बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है प्लस ये क्या है, ट्रायंगुलर पोर्शन है, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का क्या होगा, फोर्स इंटू एल एक्स बाई 2, दिस इज द एल एक्स, सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा एल एक्स बाई 2, और प्लस F2, इससे जो फोर्स जनरेट होगी, फोर्स इंटू 2LX बाई 3, ट्राइंगुलर का सेंट्रोइड का होगा 2LX बाई 3 पे। तो F1 ये कैलकुलेट आ गया, होके आ गया सिग्मा फेस इंटू एल एक्स इंटू रेस्ट्रिक्टेड B क्या होगी, दिस इज द B। तो फाइनली F1 कैलकुलेट होके आ गया, F2 क्या होगा, ये ट्राइंगुलर पोर्शन है, F2 क्या होगा, हाफ ट्राइंगुलर का एरिया, हाफ बेस क्या है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा फेस, ये निकाल रहे हैं हम, ये सिग्मा फेस इंटू एल एक्स, ठीक है, इंटू बी, रेस्ट्रिक्टिव बिट क्या है, इंटू बी। तो यहाँ पे कैलकुलेट आ गया, F1 F2 आ गया, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूले में रख दिया, तो फाइनली बेंडिंग मोमेंट आ गया अलोंग द लॉन्गर साइड, दिस इज द लॉन्गर साइड, इसके अलोंग बेंडिंग मोमेंट जिसके लिए हमें एरिया ऑफ द स्टील निकालना है वो कितना आ गया, ये आ गया 2699। अच्छा 415 है हमारा, तो यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट होता है 138 लेंगे, ठीक है। अगर 500 होता तो 133 लेते, तो 138 लिया, तो यहाँ पे डी रिक्वायर्ड ये कैलकुलेट होके आ गया इस फॉर्मूले से, ठीक है। अलॉन्ग द शॉर्टर साइड भी Bx, देखो दिस इज द शॉर्टर साइड, तो यहाँ पे अगर Bx निकालना, सेम B माइनस दिस लेंथ डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो 1.55 आ गया। यहाँ से बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, सिग्मा फेस। अच्छा सिग्मा फेस इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी फेस पे क्रिटिकल होगा, बट सिग्मा फेस यहाँ पे थ्रू आउट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये जो फेस है 223 ये सिग्मा फेस हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे सिग्मा फेस, ये फाइनली बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गया, डी रिक्वायर्ड ये आया, तो ड्यू टू शेयर कंसिडरेशन हम 2 to 2.5 टाइम्स ज़्यादा लेते हैं। तो जैसे 5 इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा 528 मैक्सिमम है, तो इसका डबल लेंगे या उससे ज़्यादा लेंगे। सपोज हम यहाँ पे 1000 लेके देखते हैं, तो शेयर में चेक करते हैं, इंक्रीज द डेप्थ आ रहा है, देखिए 1 वे, तो यहाँ पे हम 1020 लेके देखते हैं, चेक करते हैं 1 वे शेयर में सेफ है। तो फिर उसके बाद क्लियर कवर कितना होता है, 50 mm फुटिंग के केस में, एज्यूम बार डाया हमने अगर मान लीजिए 20 कर लिया, तो यहाँ पे टोटल डेप्थ आ गया 1080। एज्यूम एच डेप्थ, जो एच पे हमारी डेप्थ होगी, ये हमने सपोज ये हम कर लेते हैं 300 mm एच पे डेप्थ होगी, यहाँ पे 300 mm आ गया। इफेक्टिव डेप्थ 1020 और कैपिटल डेप्थ 1080। क्लियर, एरिया ऑफ द स्टील देख लेते हैं, एम वाई कितना आया था हमारा, 2699 आया था, तो 2699 के अकॉर्डिंग पीटी कितना आ गया, ये फॉर्मूले से आया 50 FCK अपॉन FY 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4.6 जो MY डिवाइड बाई FCK BD स्क्वायर। क्लियर, मिनिमम परसेंटेज कितना होता है 0.12, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड आ जाएगा। अलॉन्ग द लॉन्गर साइड हमें स्टील डालना है, ये ध्यान रखना।
एज्यूम हमने बार डाया यहाँ पे 20 mm किया है, अगर सपोज हम 16 mm करें तो ये सब चीज़ें वैल्यू चेंज हो जाएंगी। हमने यहाँ 20 mm किया तो नंबर ऑफ बार्स निकल के आ गए, स्पेसिंग रिक्वायर्ड आ गया, हमने 125 mm चुन लिया यहाँ पे, ठीक है, 25 mm के मल्टीपल में। तो एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइडेड हमारा 0.246 है। तो यहाँ पे ये देखिए अलोंग द लॉन्गर साइड my जो आया था उसमें हमने जो रेड पोर्शन में डाले हैं 20 mm 125 mm सेंटर टू सेंटर अलोंग द लॉन्गर स्पैन। क्लियर? शॉर्टर स्पैन पे हमारा mx क्या आया था, ये देखिए इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया 1529, उसके अकॉर्डिंग dx यहाँ पे 1000 हो जाएगा, क्योंकि अब हम शॉर्टर साइड के अलोंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे बार डाया जो भी लिया है आपने वो माइनस हो जाएगा टोटल डी में से। तो 1020 था, माइनस हो गया, अपने आप इसने ले लिया 1000। पीटी कितना है 0.08, बट हमें मिनिमम 0.12% तो लेना ही होता है। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड होगा। बट अब हम लेंथ की में शॉर्टर स्पैन के अलोंग डाल रहे हैं, ठीक है। तो एज पर द IS कोड इट विल डिवाइडेड इनटू सेंट्रल बैंड एंड आउटर बैंड। क्लियर? और सेंटर बैंड किसके अकॉर्डिंग होगी, जो विड्थ होगी रेक्टेंगुलर फुटिंग की। तो सेंटर बैंड हो गया 3.5 मीटर और जो रिमेनिंग बचा हमारा वो क्या हो गया 1.10 का आउटर बैंड हो गया। क्लियर? तो सेंटर बैंड में जो हमारा रीइंफोर्समेंट डालेंगे, टोटल एरिया ऑफ द स्टील इन द सेंटर बैंड डिवाइडेड बाय AST रिक्वायर्ड इक्वल टू 2/बीटा प्लस 1। बीटा क्या होता है, लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन। तो ये बाय डिफॉल्ट इसने एरिया ऑफ द सेंटर बैंड में रिक्वायर्ड में कितनी आ गई, ये आ गई। सेंटर बैंड के लिए हमने अगर मान लीजिए 16 mm का डाया चुनते हैं तो ये हमारी स्पेसिंग निकल के आ गई। अब हमने एरिया ऑफ द सेंटर बैंड इतना डाल चुके हैं, तो 16 mm 120 mm सेंटर टू सेंटर क्या आ गया सेंटर बैंड में, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है 3.5 मीटर। और जो बैलेंस रिमेनिंग रहा सपोज, तो विड्थ कितना आया 5.7 माइनस 3.5 डिवाइड बाई 2, तो आउटर बैंड का विड्थ आ गया 1.10। तो बैलेंस जो रहा रिमेनिंग, ये रहा रिमेनिंग जो हमें आउटर बैंड में डालना है। तो उसमें हमें 16 mm का डाला तो मैक्सिमम होता है 180 mm। तो इन दोनों में से हमने मिनिमम वैल्यूज ले ली। तो फाइनली 16 mm का 180 mm आउटर बैंड पे डालना है। क्लियर? तो हमारा एरिया ऑफ द स्टील निकल के आ गया, ठीक है। अलोंग द लॉन्गर साइड क्या आया 20 mm 125 mm सेंटर टू सेंटर, ये डिटेलिंग है, ठीक है। अब आ जाओ शॉर्टर साइड में, सेंटर बैंड और आउटर बैंड में डिवाइड होगा। सेंटर बैंड की विड्थ जो होगी हमारी किसके अकॉर्डिंग होगी, जो रेक्टेंगुलर फुटिंग की विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग सेंटर बैंड, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन आउटर बैंड। तो सेंटर बैंड पे हमें जो स्टील डालना है वो कैलकुलेट होके आ गया, हमने कितना आया 16 mm 120 mm सेंटर टू सेंटर, और आउटर बैंड में 60 mm 180 mm सेंटर टू सेंटर। क्लियर? अब सपोज अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज चेंज करते हैं, अगर हम लोड चेंज कर देते हैं यहाँ पे 1200 किलो न्यूटन का लोड करते हैं, तो ये देखिए सारी वैल्यूज चेंज हो गई, विड्थ ऑफ द साइज चेंज हो गया, सब चीज चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। तो नेक्स्ट में हमने एरिया निकाल लिया। अब 1 वे शेयर चेक देखेंगे और 2 वे शेयर चेक देखेंगे, पंचिंग शेयर चेक भी बोलते हैं, और बियरिंग स्टेप्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर ये शीट चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।